जय श्री राधे भक्तों। उपनिषद ज्ञान में आप सबका स्वागत है। भक्तों, संपूर्ण वेद 3 भागों में विभक्त हैं, यथा उपनिषद भाग, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। उपनिषद भाग वेद के ज्ञान कांड का प्रकाशक है। इस मनवंतर में वेद की 1180 शाखाएं आविर्भूत हुई। इतनी ही संख्या में उपनिषद, ब्राह्मण और मंत्र भाग भी प्रकट हुए। पुराणों और उपनिषदों में वेद की यह संख्या पाई जाती है। कलिकाल के प्रभाव से संख्या में सहस्रांश भी इस समय नहीं मिलता है। उपनिषदों के तुल्य ग्रंथ पुराणों में भी मिलते हैं, जैसे कि महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता, जो कि उपनिषदों का सार कही जाती है। वेद अनादि हैं। सृष्टि के आरंभ में हमारे ब्रह्मांड में जितने वेद प्रकट हुआ है, उसकी स्थिति सदा हमारे ब्रह्म सर्ग में बनी रहती है। हमारे मृत्यु लोक रूपी भारतवर्ष में वेदों का आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। सृष्टि की प्रारंभिक दशा में महर्षियों के अंतकरणों में वेद ज्यों का त्यों सुनाई देता है, जैसे रेडियो यंत्र द्वारा हजारों कोसों के शब्द ज्यों के त्यों सुनाई देते हैं। उसी प्रकार महर्षियों के अंतकरणों में श्रुतियां अपने स्वरूप में यथावत प्रकट होती हैं। जिन पूज्यपाद महापुरुषों के हृदय में वेद आविर्भूत होते हैं, वे ही महर्षि कहलाते हैं। कितना ही बड़ा ज्ञानी पुरुष क्यों न हो, वह मंत्र दृष्टा न होने से महर्षि नहीं कहला सकता। वेद मंत्रों के दृष्टा ही ऋषि अथवा महर्षि पदवाच्य हो सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि प्रत्येक सत्य युग में संपूर्ण वेदों का आविर्भाव मोक्ष भूमि रूप भारतखंड में हुआ करता है, और प्रत्येक कलयुग में वेदों का हास्य होते होते स्मृति लोक से वेद ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। यही वेद के आविर्भाव और तिरोभाव का रहस्य है। वेद का स्वरूप समझने के लिए सबसे पहले देश काल का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। वेद के साथ अनादि अनंत काल और ब्रह्मांड रूपी देश तथा ब्रह्म के सदृश्य सच्चित और आनंद भाव का कैसा घनिष्ठ संबंध है, उसके समझे बिना वेद का स्वरूप ठीक ठीक समझने में नहीं आता। ब्रह्म का स्वस्वरूप त्रिभावात्मक है। इस कारण मीमांसा शास्त्र कहता है कि वेद भी 3 भावों से पूर्ण है, और ब्रह्म की स्वभाव रूपिणी प्रकृति जब त्रिगुणमयी है, तो शब्द ब्रह्म रूपी वेद भी 3 गुणों से पूर्ण है। वेद त्रिभावात्मक होने के कारण वेद का मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग और उपनिषद भाग भी प्रत्येक त्रिभावात्मक है, और उनकी प्रत्येक श्रुति का 3 प्रकार से अर्थ होना निश्चित है। इस कारण स्मृति शास्त्र कहता है कि जैसे चावल, दुग्ध और शर्करा तीनों मिलकर परम पवित्र सुमिष्ट परमान्न बनता है, वैसे ही प्रत्येक श्रुति त्रिभावात्मक होकर सब प्रकार के कल्याण का कारण होती है। अतः जब तक त्रिभाव रहस्य और त्रिगुण रहस्य का ज्ञान साधक को नहीं होता, और जब तक शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग तथा न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये दोनों पदार्थवाद दर्शन, योग दर्शन और सांख्य दर्शन, ये दोनों सांख्य प्रवचन दर्शन और वेद के कर्मकांड, उपासना कांड तथा ज्ञान कांड, के 3 मीमांसा दर्शन, इस प्रकार के साथ वैदिक दर्शनों का अच्छी तरह से अनुशीलन साधक नहीं करता, और साथ ही साथ भगवत उपासना के द्वारा योग युक्त अंतर मुख वृत्ति प्राप्त कर लेता है, नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक वेदार्थ समझने में साधक समर्थ नहीं हो सकता। भक्तों, उपनिषद ज्ञान प्राप्त करने के लिए सृष्टि ज्ञान और देश काल का ज्ञान प्राप्त करना अत्यावश्यक है। सृष्टि के साथ जो काल का संबंध है, उसके विषय में जैसा सुंदर, विस्तृत और अलौकिक वर्णन वेद एवं शास्त्रों में पाया जाता है, वैसा और कहीं देखने तथा सुनने में नहीं आता। हमारे इस मृत्युलोक भारतवर्ष की आयु के निर्णय करने में अनेक पदार्थ विद्या सेवी साइंटिस्ट, जिनको हिंदी में कहा जाता है पदार्थ विद्या सेवी विद्वानों ने अनेक प्रकार की कल्पनाएं की। उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में, मनुष्य सृष्टि के विषय में, वेद के आविर्भाव के विषय में, और इस प्रकार से नाना देश और नाना पर्वत आदि के सृष्टि के स्तरों के विषय में नाना कल्पनाएं भी की है। किसी ने इसकी 2-4 हजार वर्षों की गणना की है। अब वह गणना कुछ आगे अवश्य बढ़ी है, किंतु उसके साथ भारतवर्ष के प्राचीन सिद्धांतों को मिलाने पर एक कौतुक सा मालूम होता है। भक्तों, सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में एक ब्रह्मांड की आयु का निर्णय करने में इस प्रकार की गणना पाई जाती है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। 100 त्रुटि का 1 पर, 30 पर का 1 निमेष, 18 निमेषों की 1 काष्ठा, 20 काष्ठाओं की 1 कला, 30 कलाओं की 1 घटिका, 2 घटिकाओं का 1 क्षण, 30 क्षणों का 1 अहोरात्र, अर्थात मनुष्य का पूरा दिन रात होता है। इसी संख्या से मानव वर्ष की गणना की जाती है। इस हिसाब से भक्तों, सतयुग जो है
17,28,000 वर्षों मानव वर्षों का 17,28,000 मानव वर्षों का सत्य युग है। 12,96,000 मानव वर्षों का त्रेता युग है। 8,64,000 वर्षों का द्वापर युग है और 4,32,000 वर्षों का कलयुग है और 43,20,000 मानव वर्षों का महायुग होता है। भक्तों 81 महायुगों का अर्थात 30,67,00,000 30,67,20,000 20,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है और 86 अरब 40 करोड़ 86 अरब 86 अरब 40 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन रात अर्थात एक कल्प होता है। भक्तों इसके आगे की संख्या गणित में हमें गिनना नहीं आता तो हम आपको डिजिट वाइज बता रहे हैं। 31104 000 000 10 जीरो इसके आगे लगे हैं। इतने मानव वर्षों में एक ब्रह्मा पदधारी बदल जाते हैं और 186624 आगे 14 जीरो हैं। ये मानव वर्षों में एक विष्णु पदधारी बदल जाते हैं और इसी प्रकार भक्तों 4478976 और उसके आगे 19 जीरो लगे हुए। 19 जीरो लगे हुए हैं 4 4 7 8 9 7 6 के आगे। इतनी मानव वर्षों की भगवान शिव की आयु समझी जाती है जो ब्रह्मांड का प्रलय करके ब्रह्म में लय हो जाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड पांडवोदरी ब्रह्म शक्ति जगदम्बा की एक त्रुटि के शिवजी के 5 करोड़ निमेष होते हैं। इससे एक ब्रह्मांड के लय होने का समय निर्धारित किया जा सकता है। इससे यह तात्पर्य है कि जगदम्बा की एक त्रुटि में एक ब्रह्मांड का संपूर्ण प्रलय हो जाता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी त्रिमूर्ति के प्रकट होने से पहले प्राकृतिक सृष्टि होती है और उसमें ब्रह्मांड के उपादान रूपी परमाणु पुंजों को एकत्र करने में समय लगता है, उसी प्रकार भगवान शिव जीवों का प्रलय करके ब्रह्मीभूत हो जाते हैं। उसके बाद भी परमाणु पुंजों के बिखेरने में समय लगता है। सृष्टि के और प्रलय के सब कार्य जिस समय में हो उस समय को ब्रह्मांड की आयु कह सकते हैं और वह ब्रह्मांड की आयु का काल श्री जगदम्बा की एक त्रुटि समझी जा सकती है। भक्तों देवी मीमांसा भाष्य उत्पत्ति पाद सूत्र 4 के अंदर ये श्लोक आता है जिसके अंदर आ रहा है चतुर्युग सहस्राणि दीनम पितामहं भवेत् पितामह सहस्राणि वैष्णोश्च घटिका मता विष्णोर्द्वादश लक्षणी कलार्ध रौद्र मुच्यते। ये बात आ रही है भक्तों। और दूसरी बात भी आती है इसके अंदर की चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिन मुच्यते पितामह सहस्राणि विष्णोरेका घटीमता विष्णोर्द्वादश लक्षाणि निमेषार्ध महेशितु दश कोट्यु महेशानाम श्री मातु त्रुटिका रूपका। शक्ति रहस्य के अंदर ये बात आती है। भक्तों श्री मार्कंडेय आदि पुराणों में 14 मनवंतरों का संक्षिप्त वर्णन है और यह भी स्पष्ट वर्णन है कि 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है। प्रत्येक मनवंतर में देवराज इंद्र पदधारी देवता भी कालराज मनु के साथ ही बदल जाते हैं। उस समय भूलोक भूर्वलोक और स्वर्गलोक तीनों के बड़े बड़े पदधारी सब देवता बदल जाते हैं। कर्म के चालक देवता, ज्ञान के चालक ऋषि और स्थूल शरीर आदि के संचालक पितृगण जो तीनों ही 3 श्रेणी के देवता हैं, जितने बड़े बड़े पदाधारी हैं वे सब प्रत्येक मनवंतर में बदल जाया करते हैं। इस कारण भू भुव स्वः इन तीनों लोकों की श्रृंखला और सभ्यता आदि में बड़ा अंतर पड़ जाता है। प्रत्येक मनवंतर में जो परिवर्तन होता है वह भू भुव स्वः रूपी 3 लोक में होता है। मनवंतर में कभी पूर्व प्रलय नहीं होता, खंड प्रलय होता है और देव पदधारी तो अवश्य ही बदल जाते हैं। ये सब बातें प्राचीन आर्यों के वेद और शास्त्रों में भली भांति प्रमाणित हैं
और इन सब काल के विभागों की संख्या के देखने पर देवी जगत के मानने वाले विद्वान तो आनंदित होते ही हैं, किंतु जो देवी जगत पर आस्था न भी रखते हो वे विद्वान भी प्राचीन आर्यों के काल के संबंध में इन हिसाबों को देखकर चकित हुए बिना तो नहीं रह पाएंगे। भक्तों, उपनिषदों के देश काल ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्रोक्त दो मतों का जानना परम आवश्यक है। एक है योगी मत, दूसरा है वैष्णव मत। योगी मत में एक अद्वितीय ब्रह्म से ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और पुनः उसी में ब्रह्मांड का लय हो जाता है। यह मत अद्वैतवाद का पोषक है। दूसरा मत वैष्णव मत कहलाता है। उसके अनुसार सृष्टि प्रवाह रूप से अनादि अनंत रूप है। ब्रह्मांड कितने हैं इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। ऐसे अगणित ब्रह्मांडों के बीच में एक गोलोक धाम का होना यह मत मानता है। उस गोलोक धाम में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण चंद्र विराजते हैं और वहां रास महोत्सव का निरंतर होना माना जाता है। वे यह भी मानते हैं कि पूर्ण अवतार श्री कृष्ण ने भक्तों के ऊपर कृपा करके इस महारास महोत्सव का नमूना ब्रज गोपिकाओं को दिखाया था। ऐसे दूसरे मत वाले जब अनादि अनंत सृष्टि प्रवाह को मानते हैं तो स्वतः ही अद्वैतवादियों की तरह वे मुक्ति नहीं मानते। उपनिषदों में अधिकतर पहले मत का और कहीं कहीं दूसरे मत का आभास मिलता है। जब कोई ब्रह्मांड प्रथम उत्पन्न होता है तब उस ब्रह्मांड के परमाणु पुंज प्रकृति माता की आकर्षण शक्ति के अनुसार एकत्रित होकर जीव वासोपयोगी स्थूल या सूक्ष्म लोकों को उत्पन्न करते हैं। उस समय के ब्रह्मांड के अधिष्ठाता भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव का आविर्भाव नहीं रहता। उस समय चाहे देवलोक समूह हो अथवा हमारा मृत्यु लोक हो, इन सब का केवल गोलक बनता है। इसी दशा को प्राकृतिक सृष्टि कहते हैं, क्योंकि ये सब ब्रह्म प्रकृति त्रिगुणमय जगदम्बा के स्वाभाविक नियम के अनुसार ब्रह्मांड गोलक बन जाते हैं। उस समय उनमें जीवों को वास नहीं रहता। इस विषय में पूज्यपाद प्राचीन ऋषिगण और आजकल के पदार्थ विद्या साइंस के विद्वजन दोनों एक मत हैं। पदार्थ विद्या सेवी अर्थात साइंटिस्ट जिन्हें आप समझते होंगे अंग्रेजी में, ये पदार्थ विद्या सेवी भी साधारणतः यही कहते हैं कि हमारी पृथ्वी पहले जीव वासोपयोगी नहीं थी। इस जीव वासोपयोगी बनने से पहले की अवस्था का नाम प्राकृतिक सृष्टि है। उसके अनंतर सर्वशक्तिमान भगवान की इच्छा से जब ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी त्रिमूर्ति का आविर्भाव होता है और भगवान ब्रह्मा अपनी इच्छा से जीव सृष्टि का प्रारंभ करते हैं और देव सृष्टि प्रारंभ हो जाती है, उसी को ब्राह्मी सृष्टि कहते हैं। उसके अनंतर प्रजापति गण उत्पन्न होकर विस्तृत सृष्टि को केवल अपनी मानस शक्ति से उत्पन्न करते हैं और वही मानस सृष्टि कहलाती है। यह सृष्टि भी देवताओं की ओर से ही होती है। उसके अनंतर स्त्री पुरुष के संयोग से जो स्त्री होती है, सृष्टि होती है, वह बेजी सृष्टि है। यही चार प्रकार का सृष्टि प्रकरण है जो प्राचीन वेद और शास्त्रों में पाया जाता है। वेद के मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग के सब मंत्रों में यद्यपि त्रिभावात्मक तीन प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं, परंतु उपनिषदों में जो वेद के ज्ञान कांड के प्रकाशक इन तीन भावों को अद्भुत रहस्य प्रकाशित है। ब्रह्मदारण्यक आदि उपनिषदों के पाठक इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। यद्यपि इस समय केवल भक्तों 108 के लगभग उपनिषद ग्रंथ मिलते हैं, शेष सहस्त्राधिक लुप्त हो गए हैं, तो भी जो उपनिषद ग्रंथ मिलते हैं वे परम आनंद प्रद हैं। पंचम वेद रूपी महाभारत की श्रीमद् भगवद गीता के पाठ करने से भावुक भक्त ये समझ सकते हैं कि वह जिन उपनिषदों का सार कही जाती है उनकी ज्ञान गरिमा कैसी होगी। उपनिषदों के द्वारा काल ज्ञान, चतुर्दश भवन रूपी देश ज्ञान, देवी जगत का विस्तृत ज्ञान, देव पदाधारियों का ज्ञान, सब वैदिक दर्शनों का ज्ञान और कर्म का ज्ञान, जो कर्म ब्रह्म के सच्चिदानंद भाव के त्याग का कारण होता है, उसका रहस्य, तदा अंतिम वैदिक मीमांसा का सिद्धांत यथा जगत ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जगत है, जीव ही ब्रह्म इत्यादि आध्यात्मिक रहस्यपूर्ण सभी सिद्धांत मिलते हैं। और वैदिक उपनिषदों में सब प्रकार के ज्ञान का बीज कैसे पाया जाता है इसका दिग्दर्शन श्रीमद् भगवद गीता कराती है, जिसके महत्व के विषय में सारा संसार एक मत है। यही उपनिषद तत्व है। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों। जुड़े रहिए मुझसे इन्हीं रोचक उपनिषदों के विषय में और अधिक गहनता से जानने के लिए सदैव हरि नाम स्मरण करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।